हमें आगे निकलना है कि एक तरफ उन्होंने अगर कहा है कि नाश होगा, दूसरी तरफ अखंड कहा है, तो जरूर अखंड कहीं और है। यही तो हमें खोजी करना है, यही तो हमें प्राप्त करना है, यही तो आती है। और बिना सार्थक के हमारा दिल दिमाग वहां तक जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये ऐसा तारतम विजन है, ऐसा तारतम सभी धर्मशास्त्र नीचे से देखते हैं, तारतम ऊपर से देखता है और सब एक एक अंधकार को मिटा करके नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर सभी सारे प्रसंगों को 5 दिनों में ये सारे प्रसंग हमारे आ रहे हैं। जो बेहद वाणी का प्रकरण है, बहुत ही सारगर्भित प्रसंग है, बहुत ही रहस्यपूर्ण अर्थपूर्ण प्रसंग है। इसीलिए कहते एक चित्त होकर के इसे श्रवण करे। रघुनाथ जी ने सभी रहस्यों को खोल दिया है और फिर उन्होंने तारतम की महिमा बताया। तारतम बीज उत्पन्न कहाँ हुआ वो भी बताया। पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहाना तना सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन धन। तारतम बीज उत्पन्न कहाँ हुआ, वो तारतम की महिमा, उस स्थान की महिमा। इन सारे प्रसंगों को समेटते हुए पुनः कहते हैं कि अब मैं पहले जहाँ लीला किया था, थोड़ी सी एक शंका सुंदर साथ के अंदर आ सकता है, पुनः मैं उस शंका का समाधान करता हूँ। संसार कोई साथ को मैं रखो न जाए, मैं किसी भी प्रकार का शंका अपने सुंदर साथ के हृदय में रखना नहीं चाहता। क्या है जो रस गोकुल प्रकटिया, सो तो सुख अलखे, बिन जाने सुख बिलसिया, घर कोई ना देखे। देखिए कैसा है ये गोकुल मंडल का सुख, कैसा है ब्रजमंडल का सुख। कहते हैं सो तो सुख अलखे, बेशुमार है ब्रजमंडल का सुख, असीमित है ब्रजमंडल का सुख। क्योंकि जहाँ साथ में अक्षरातीत हो, धाम धनी हो, जहाँ एक पुकार में वो वहाँ प्राप्त हो जाते हो। कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, एक बार श्री कृष्ण को पुकारा तो सारे दुख सारे कष्टों का निवारण हो जाता था। ऐसा वो गोकुल है, ऐसा वो ब्रजमंडल है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, जहाँ दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, जहाँ के जीव पशु पक्षी प्राणी सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम के सिवाय उस ब्रजमंडल में है ही नहीं कुछ। इसीलिए तो सुखदेव मुनि ने कहा कि सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम नृत्य गुण पास, प्रेम अवसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूपा ब्रजराज। प्रेम तो धरती में आया ही नहीं था, कब आया? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम नृत्य गुण पास। त्रिदेव के पास प्रेम नहीं है, क्यों? यदि त्रिदेव के पास प्रेम होता तो त्रिदेव के द्वारा ही ये सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि का सृजन कहने का तात्पर्य कि आदि नारायण का मन शेष नारायण, शेष नारायण का मन त्रिदेव और साथे फिर सब उत्पन्न साथे साथ त्रिदेव के द्वारा ये 14 लोक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो यदि उनके प्रेम होता तो 14 लोक में वो प्रेम भी आता। तो सुखदेव व्यास जी कहते हैं कि प्रेम तो त्रिदेव के पास था ही नहीं, तो प्रेम था कहाँ से? प्रेम अवसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूपा ब्रजराज। प्रेम तो परमात्मा ने था, जिन्होंने आकर के ब्रज में रात में लीला किया। तो कहते हैं ये सुख अपने बिलसिया, जो रस गोकुल प्रगटिया, सो तो सुख अलखे। कौन सा रस? प्रेम का रस, आनंद का रस, वो वहाँ पर चलत रहा है। सभी के अंदर वो प्रेम है, चाहे वो गाय हो, बछड़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे, जो कुछ है सब में केवल आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। ऐसा वो ब्रजमंडल है, ऐसा वो ब्रजमंडल की भूमि है। कहते हैं वहाँ का सुख भी बेशुमार है, अनंत है, असीमित है, बिन जाने सुख बिलसिया। पर जाने बिना सुख का अनुभव किया। जाने बिना का मतलब क्या है? क्योंकि वहाँ तारतम महामंत्र नहीं था। श्री कृष्ण के साथ आनंद किया। जब घर में मक्खन बनाती थी सखियां गोपियां, तो उनके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न होती थी कि श्री कृष्ण आए और इसका भोग लगाए। श्री कृष्ण आकर के
देख करके श्री कृष्ण जसोदा मैया नंद बाबा के घर में मक्खन की कमी नहीं थी। 4.5 लाख हुए थे, पर वो मक्खन खाने के लिए नहीं, उनका प्रेम ग्रहण करने के लिए वो गोपियों के अंदर जाते थे। वो चाहती थी कि चोरी करे, क्योंकि उसमें वो आनंद लेना चाहती थी, तो वो छिप करके खाती। क्या नहीं उनको पता चलता था कि मैं छिप के खा रहा हूँ तो मेरे आजू बाजू से गोपियां देख रही। उलाहना लेके भी पहुंच जाती थी।